सीटेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन नोटिफिकेशन निकल कर आ गया है। अगर आपने कहीं से डीएलएड या बीएलएड कर रखा है तो आप इस सीटेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। इस वीडियो में आज आप लोग को सीटेट दिसंबर 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे आप कैसे भर सकते हैं और भरने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, चाहे आप पास हो या अपरिंग हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वहाँ पे अप्रैल का ऑप्शन आता है, लेकिन जो 2024 का ही ईयर आता है उसके 2025-26 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो लोग कैसे, यानी कि कैसे आपको बारीकी से फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आके सीटेट लिख के आपको सर्च कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिलेगा, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्रकार के आप लोग सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन निकल के आ गया है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। तो इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कब से इसका अंतिम डेट होगा, कैसे कैसे होगा। तो ये अलग वीडियो में कवर बहुत सारे लोग कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे फाइनली अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आप लोग सामने नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑटोमेटिक से दिसंबर 2024 सेलेक्ट हुआ यहाँ पे आएगा। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप लोगों के सामने पेमेंट वाला डिटेल खोल के आ जाएगा कि फॉर्म 1 के लिए कितना लग रहा है, फॉर्म 2 के लिए कितना लग रहा है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो उसका फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर जानकारी बताऊँगा तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लूँगा, इसलिए मैं सीधा फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे टिक कीजिए और क्लिक है टू प्रोसेस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो कैंडिडेट नाम में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का पूरा नाम है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे फादर नाम आपको भरना होगा, मदर नाम जो भी आपका है वो यहाँ पे भर दीजिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। आप मेल हैं या फीमेल है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। साथ ही साथ आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पे किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ में से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे आसान है, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हो गया या तो बैंक पासबुक ही हो गया, सभी के पास होता है। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो भी आपका वोटर ईपिक नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। अगर आपने बैंक पासबुक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे लोकेलिटी में आप आपका जो भी एड्रेस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री में यहाँ पे जो भी है इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट यहाँ पे आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो अपना स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ध्यान से डालिए, क्योंकि इसी में आपका नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एरिया स्टडी कोड यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है, तो ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर ऊपर जो एड्रेस आपने भरा है वो एड्रेस उसी में आप रहते हैं तो यहाँ पे सेम के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये कुछ भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ऑटोमेटिक से यहाँ पे आपको फिल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको एक अपना मन मर्जी से पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे नंबर लेटर सभी का यूज कीजिएगा, तभी ये लेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आप डाल के सिंपल यहाँ पे सबमिट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगला पॉपअप इस प्रकार के आप लोग के सामने आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान से बोला जा रहा है कि आपका जो नाम है, आपने जो डिटेल भरे हैं वो सही सही भरे हैं, वो केयरफुल से एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक बार मैसेज, आपको यहाँ पे अलर्ट मैसेज आप लोग सामने दिखाया जा रहा है, तो इसे क्लोज कीजिए। और यहाँ पे आपका जो भी नाम अगर सही है, अगर आपका नाम सही है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। फादर नाम सही है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको सभी के ऊपर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पे आपको एस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भर देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का नजर आएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल आपका कंप्लीटेड हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर
और ये SMS में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो सिंपल इसे आप कॉपी करना चाहते तो रख लीजिए। सिंपल आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। अभी आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल का। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भरना है। तो पर्सनल डिटेल भरने के लिए पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे फैच हो जाएगा। और जो डिटेल आपका यहाँ पे फैच नहीं हुआ है सिंपल यहाँ पे आपको भर देना है। जैसे कि यहाँ पे नेशनली में आप इंडिया हैं तो यहाँ पे इंडिया चूज कर लीजिए। कैटेगरी में आपको बताना है आप ST हैं, OBC हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे सिंपल एस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप डिसेबिलिटी हैं, आप लिख नहीं पाते हैं, तो अगर आपको किसी की ज़रूरत होगा तो सिंपल यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल दोनों ऑप्शन के ऊपर आप नो नो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो एम्प्लॉय टाइप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड कीजिए, नहीं है तो आप नहीं के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि नॉट एम्प्लॉय यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे भर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन होगा। अब यहाँ पे अगला पेज आप लोग सामने एग्जामिनेशन डिटेल आपको भरना है। तो अप्लाइंग फॉर आप किस पेपर के लिए एग्जाम देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे दोनों का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर आप DLED किए हो तो पेपर 1 चूज किए करोगे। अगर आप B.Ed किए हुए हो या कर रहे हो तो आपको पेपर 2 चूज करना है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। दोनों के लिए वो एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं या तो किए होंगे। ध्यान से सुनिए, 2 इयर्स का जो DLED कोर्स होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम इसका होता है, लेकिन मेन जो होता है बहुत सारे स्टेट में वो DLED होता है, DTC होता है, D.Ed होता है। तो जो भी आप 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन में आप किए हो तो और ग्रेजुएशन किए हो तभी दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ B.Ed किए हो तो आपको पेपर 2 चूज करना है। अगर आप सिर्फ DLED किए हो और आपका इंटर है तो आपको पेपर 1 चूज करना है। तो जो भी है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज है जिस पे आप एग्जाम देना चाहते हो, तो हिंदी में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। लैंग्वेज 2 में आपको कुछ भी जो भी आपको पसंद है, आपको बंगाली आता है, इंग्लिश आता है, जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड चॉइस चूज कर लीजिए। ध्यान रहे ये आपको ध्यान से चूज करना है क्योंकि इसी में आपका पेपर वगैरह आपको देना होगा इसी लैंग्वेज में। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 to 5 के लिए आपको यहाँ पे आपका चूज करना है क्वालिफिकेशन। तो सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सीनियर सेकेंडरी और 2 इयर्स का डिप्लोमा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आपने DLED कर रखा है और इंटर आपका है, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए कंपलसरी ही होता है और आपका 50% है, तो आपको सिंपल 1 वाला क्लिक करना है पेपर 1 के लिए। ध्यान रहे ये आपको यानी कि इसमें आप गड़बड़ करोगे तो आगे आपका बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक चूज़ कर लीजिए और मैं दोनों का आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 यानी पेपर 2 के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, आप अपने मर्जी से जो जिसके अंतर्गत आते हैं वो आप यहाँ से आप खुद से पढ़ के आप चूज कर लीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन पास किए हो और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप 2 इयर्स का डिप्लोमा किए हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए हो और किसी भी NCT के मान्यता से आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा हुआ है तो आप 1 चूज करोगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50% का मार्क है और आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या तो आप B.Ed किए हुए हो या तो ग्रेजुएशन किए हो, तो आपको 2 ऑप्शन चूज करना है। ध्यान रहे यही ऑप्शन ज़्यादा लोग, अगर आपने B.Ed कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप 2 चूज कीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और DLED कर रखा है तो भी आप 1 ऑप्शन चूज कर लोगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 1 ऑप्शन मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए आप लोग देख पा रहे हैं, आप अगर ग्रेजुएशन मैथ एंड साइंस में किए हो तो आपको ये वाला चूज करना है। अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएशन किए हो तो सोशल साइंस यहाँ पे आपको चूज करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में आप डिप्लोमा DLED किए हो या B.Ed किए हो वो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप DLED किए हो तो 1 के ऊपर, और अगर B.Ed किए हो तो इसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एग्जाम स्टेट सिटी ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आप
किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हो। जैसे कि आप झारखंड में देना चाहते हो, झारखंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो भी नज़दीकी सिटी पड़ता है, सिंपल आप उसी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों में आपका जो भी नज़दीकी सिटी है उसे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 सिटी सेलेक्ट कर लिया है अपना चॉइस से, और ये कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पे भरना है और साइब एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे एस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन होगा। तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस में आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप पास किए हो तो पास से चूज करोगे, अगर आप अपरिंग में हो तो आप अपरिंग चूज करोगे। अपरिंग वो ये लोग होते हैं जो 2024 में एडमिशन लिए हैं, 2023 में एडमिशन लिए हैं और 2022 में एडमिशन लिए हैं। अगर आप किसी भी ईयर में एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पे आप सिंपल आपको 2024 में चूज करना है। उससे उससे आगे यहाँ पे आएगा नहीं, आपका वैलिड बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि एनसीटी का नियम है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका एक भी दिन हुआ है, एक भी सप्ताह हुआ है, एक महीना भी हुआ है, तो अभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे 2025-26 वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन आप 2024 में एडमिशन लिए हो तो 2024 में ही चूज कर सकते हो। अगर आपने 23 भी लिया है तो भी आप 24 वाला चूज कर लीजिए। अगर आपने 22 और 24 सेशन है तो भी आप 24 यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कोर्स में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला आपको चूज आएगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन में मैंने पिछला पेज में टिक किया था, इसलिए ये आ रहा है। अगर आपने बीएड चूज किया था तो आपको यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करने का आ जाएगा। उसके बाद कहाँ से आपने पास किया है उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहे हैं रिजल्ट मोड में, यहाँ पे आपको कुछ डालना नहीं है। अगर आप यहाँ पे पास चूज करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में पास ही हो, वो आपको यहाँ पे नंबर वगैरह आपको मांगा जाएगा। तो सिंपल अगर आप अपरिंग है तो आपको कुछ भी डिटेल नहीं भरना है। अगर आप पास किए हो तो पासिंग का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको भरने का आ जाएगा, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पिन कोड में, यहाँ पे जो पिन कोड आपको नज़र आ रहा है, सिंपल आपको इसी पिन कोड को यहाँ पे आपको भरना है। यानी कि किस पिन कोड में आपका कॉलेज था या यूनिवर्सिटी था वो यहाँ पे आपको भरना है, तो वो यहाँ पे आप भर दीजिए। और सिंपल यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे आपको भरना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और इसका जो साइज होगा वो 200 KB होगा फोटो का, और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 30 KB से अंदर होना चाहिए। तो सिंपल ये आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो फोटो एडिटर का यूज करके। तो चूज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको चूज के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो आपने रिसर्च कर रखा है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। अगर आपका साइज ठीक रहेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा। डन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो फोटो है वो यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इमेज अपलोड सक्सेसफुली, आपको ओके के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो ये कैप्चा है कैप्चा भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको एस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप लोगों के सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लीज रिव्यू, मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान से सारा डिटेल आपको देखने को बोला जा रहा है। यहाँ पे तो आपने जो भी डिटेल नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थडे वगैरह, जितना भी डिटेल आपने भरा है सब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसे केयरफुली चेक कीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के ऊपर यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जैसे आपका नाम, फादर नाम, जो भी चीज़ है सारे के ऊपर आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो अगर आपका सारा डिटेल सही है तो सिंपल यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली इस प्रकार से आपका कंप्लीटेड आपका हो चुका है। तो अपना पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, इसीलिए यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप, तो अगला पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, साथ ही साथ नीचे जो ये सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आपको डालना है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड को यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आपको डाल देना है। सिंपल यहाँ पे आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपका जो ईमेल आईडी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। क्लिक है टू गो टू होम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो फीस पेमेंट है वो आप फाइनली आप पेमेंट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आपका पेमेंट एलिजिबल होगा, ST OBC
जनरल के लिए, वो यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने 2 पेपर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 1200 रुपये का सेलेक्ट मेरे पास आ गया है। अगर आप सिंपल एक पेपर देना चाहोगे तो आपका 1000 या 800 रुपये आपको लगेंगे। अगर आप जनरल हो तो इससे भी ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। तो फाइनली मुझे 1200 रुपये लग रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और प्रोसेस तो पेमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अपना पेमेंट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे सिंपल प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसके थ्रू से पेमेंट करना चाहोगे, सबसे इजी यही होता है, आप यूपीआई या क्यूआर कोड के थ्रू से कीजिए। अगर आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। सिंपल कार्ड का नंबर डालोगे, एक्सपायरी डेट डालोगे, सीवीवी डालोगे और कार्ड होल्डर का नाम डालोगे। उसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अगला पेज इस प्रकार का आ जाएगा। आपका जितना भी अमाउंट होगा वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपके बैंक की तरफ से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भरना होगा। मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर मैं आप लोगों के सामने लाइव करके दिखा देता हूँ पेमेंट। तो अगर आपका ओटीपी सही रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो पेमेंट है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अब दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल आपका सबमिट हो चुका है, आपका पूरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनली अब आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे आपको प्रिंट करके आपको अपने पास रख लेना है प्रूफ के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी डिटेल आपने भरे हैं वो आपको नज़र यहाँ पे आएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्लिक है टू डाउनलोड, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसे आप इस पेज को सिंपल डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो इस प्रकार से आपका डाउनलोड हो चुका है और इसे आप प्रिंट आउट तो दोस्तों इस प्रकार से आप सीटेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।